राजकुमारी और भिखारी की रहस्यमयी प्रेम कहानी पार्ट 3। जंगल के बीच खड़े उस प्राचीन मंदिर का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे समय ही रुक गया हो। राजकुमारी आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, "ये कैसा मंदिर है?" भिखारी कुछ देर तक मंदिर को देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, "ये वही मंदिर है जिसके बारे में लोगों ने कहानियां सुनी हैं, लेकिन किसी ने सच्चाई नहीं जानी।" राजकुमारी ने पूछा, "कौन सी सच्चाई?" भिखारी ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, "सदियों पहले यहां एक महान तपस्वी रहते थे। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था, लेकिन एक दिन यहां एक भयानक श्राप लगा।" राजकुमारी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर से भारी आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिरा हो। सैनिक डर गया और बोला, "राजकुमारी, हमें यहां से वापस चलना चाहिए।" लेकिन राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, "नहीं, अब जब हम यहां तक आ गए हैं तो हमें सच्चाई जाननी ही होगी।" भिखारी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान की झलक थी। वो बोला, "तुम्हारे अंदर बहुत साहस है राजकुमारी।" तीनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगे। मंदिर के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने पत्थरों की मूर्तियां बनी हुई थीं और जगह जगह धूल जमी हुई थी। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों ओर काली धुंध सी फैली हुई थी। राजकुमारी ने धीरे से कहा, "यह धुंध कैसी है?" भिखारी गंभीर स्वर में बोला, "यह उसी श्राप की शक्ति है।" इतना कहते ही अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। राजकुमारी डर गई। तभी अचानक भिखारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक उसके चारों ओर हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। राजकुमारी ये देखकर हैरान रह गई। वो बोली, तुम कौन हो?" भिखारी ने धीरे से आंखें खोलीं। इस बार उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। वो बोला, "मैं वो नहीं हूं जो तुम समझती हो।" राजकुमारी की आंखें फैल गईं। भिखारी ने कहा, "मैं भिखारी नहीं, बल्कि एक श्रापित राजकुमार हूं।" दोनों स्तब्ध रह गए। राजकुमारी ने धीरे से पूछा, "श्रापित राजकुमार?" भिखारी ने सिर हिलाया। वो बोला, "कई साल पहले मैं भी एक राज्य का राजकुमार था, लेकिन इस मंदिर में हुई एक भयानक घटना की वजह से मुझे श्राप मिला और मैं भिखारी बनकर जीने के लिए मजबूर हो गया।" राजकुमारी को अब बहुत कुछ समझ आने लगा था। वो बोली, "क्या इस मंदिर का श्राप तुम्हारे श्राप से जुड़ा हुआ है?" भिखारी ने कहा, "हाँ, और अगर ये श्राप नहीं टूटा तो ये पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है।" तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। मंदिर की जमीन हिलने लगी। काली धुंध और घनी हो गई। सैनिक घबरा गया और बोला, "यह क्या हो रहा है?" भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, "श्राप की शक्ति जाग चुकी है।" राजकुमारी ने दृढ़ आवाज में कहा, "तो हमें इसे रोकना होगा।" भिखारी ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों तक दोनों की नजरें मिली। फिर उसने धीरे से कहा, "यह आसान नहीं होगा, क्योंकि इस श्राप को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी।" राजकुमारी ने बिना डरे कहा, "मैं तैयार हूं।" भिखारी ने गहरी सांस ली और बोला, "तो सुनो, श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है।" राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा, "क्या?" भिखारी ने मंदिर के अंधेरे गर्भगृह की ओर इशारा किया और बोला, "हमें उस दिव्य रत्न को ढूंढना होगा जो इस मंदिर में कहीं छिपा हुआ है।" इतना कहते ही मंदिर के अंदर से फिर एक जोरदार गर्जना हुई और अचानक मंदिर के गर्भगृह से दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। जारी रहेगा पार्ट 4।